तो हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा टेम्पोररी मेडिकल अनफिट के ऊपर, जो कि मुझे भी किया गया है। जैसे होता क्या है ना भाई कि मेडिकल अनफिट दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है परमानेंट अनफिट, जो फुल्ली अनफिट कर देते हैं, और एक होता है टेम्पोररी अनफिट, जिसमें आपको कुछ दिन का समय दिया जाता है, कुछ मंथ का समय, 2 महीने, 1 महीने, या किसी किसी का 3 महीने का भी टाइम दिया जाता है। तो परमानेंट अनफिट में तो होता क्या है कि आपका वैसा प्रॉब्लम हो जिसका इलाज से ठीक नहीं हो पाएगा, या फिर आप वैसा मेडिकल रिक्वायरमेंट उसको चाहिए जिसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे किसी पोस्ट में, जैसे स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड में होता है कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड A2 कैटेगरी का पास करना होता है, और A2 में होता है कि आपका आई जो है तो 6/6 या 6/9 तक चाहिए। 6/9 तक चलता है उसमें, विदाउट ग्लासेस, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए उसमें। अगर अगर आपका आई जो है तो 6/12 है, या आप 6/9 देख पाते हैं बट वो चश्मा लगा के देख पाते हैं, तो इस स्थिति में आपको मेडिकल अनफिट तो नहीं करेगा, बट आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जो है सो वो लोअर दे देगा। जैसे A2 नहीं दे करके आपको A3 देगा, ये या B2 दे देगा। तो बेसिकली आज हम टेम्प्रोरी अनफिट के बारे में ही बात करेंगे। जैसे टेम्प्रेरी अनफिट में होता क्या है ना कि आपको वैसा दिक्कत है जो इलाज कराने से ठीक हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको हाइड्रोसील में कोई प्रॉब्लम है, या हर्निया या पाइल्स जैसा कोई प्रॉब्लम दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप इसका इलाज करा के आओ, और आपको वो प्रॉपर टाइम देंगे कि हाँ इतने दिन बाद, वो जैसा आपको प्रॉब्लम रहेगा उसी हिसाब से टाइम देते हैं। तो आपको उतने दिन बाद फिर वापस जाना होता है। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा NTPC लेवल 2 में फाइनल मेरिट लगा था, और मैं साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन से भरा था। तो मेरा 1 फरवरी को ये DV हुआ था, और 2 फरवरी को मेडिकल था। तो मेडिकल में मेरा सब कुछ तो ठीक था, बट प्रॉब्लम मेरे कान में, मेरे ईयर में था। मेरे कान का जो पर्दा है ना, पर्दे में छेद था। तो ये बात तो मैं पहले से जानता था, पर मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो क्योंकि मेरा एक भैया हैं, वो रेलवे एम्प्लॉई हैं, वो टेक्नीशियन है रेलवे में। तो वो उनसे मैं पूछा कि कान का कैसा चेकअप करता है, तो वो बोले कि ज़्यादा नॉर्मल चेक करेगा, कान नहीं देखता, बस आपको सुनाई देना चाहिए। वो कान कान तो कहीं कहीं देखता ही नहीं है। जैसे एक ग्रुप डी में 2018 में मेरा दोस्त ज्वाइन किया था, वो बोल रहा था कि कान तो चेक ही नहीं करता है। इसलिए मैं ज़्यादा से, लेकिन साउथ तरफ है ना कि कान भी अच्छे से चेक कर रहे हैं, जिसमें मेरा उसमें साउथ में मेडिकल था, तो उसमें मेरा कान में ही टेम्पोररी अनफिट किया गया है। तो उस टाइम मेरा डॉक्टर बोला कि आप इसका इलाज करा के इसका 3 महीने बाद आओ। और वैसा कोई कोई स्लिप या कोई शिफ्ट वगैरह भी कुछ वैसा कुछ दिया नहीं। तो मैं डॉक्टर से बोला भी कि कुछ स्लिप दे दीजिए जिससे मैं कब आना है और कहाँ आना है वो भी पता चलेगा। वो बोला कि आपको RRB ऑफिस से ही पता चलेगा, हम कुछ नहीं दे सकते। उसके बाद क्या हुआ ना कि लगभग 1 से 1.5 महीने बाद मेरे वही मोबाइल नंबर पे जिसमें मैं फॉर्म अप्लाई किया था, उसी पे RRB ऑफिस से कॉल आया, और उन्होंने पूछा कि आपको 2 फरवरी को टेम्पोररी अनफिट किया गया था, तो डॉक्टर वहाँ क्या बोले थे। तो मैं बोला कि सर वहाँ बोले थे कि आपका कान में प्रॉब्लम है, आप इसका इलाज करा के 3 महीने बाद आओ। मेरे को 3 मंथ का टाइम दिया था। तो फिर वहाँ से बोले कि फिर आप कब आ रहे हो, आप इलाज करा लिए इसका। तो मैं बोला कि हाँ सर, इलाज करा लिया इसका, और मैं 3 महीने बाद यानी फरवरी के बाद मई में आ रहा हूँ। तो उसने डेट स्पेसिफिक हम ही मुझसे ही पूछा कि डेट बता दो कब तक यहाँ रिपोर्ट करोगे। तो मैं वही 3 मई को बोला हूँ कि बेसिकली करना क्या है ना भाई कि जो जो मतलब जिनका जिनका टेम्पोररी अनफिट किया है ना, वो वहाँ डॉक्टर बता देते हैं कि हाँ आपको फिर कब आना है, आपको प्रॉब्लम के हिसाब से कि हाँ आपको 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के बाद आना है। जैसा आपका प्रॉब्लम रहता है उसी हिसाब से, जैसे हाइड्रोसील का रहता है तो उसमें 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, और आपका मतलब प्रॉब्लम के हिसाब से ही टाइम दिया जाता है। और उसके बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉल आए। आप, एक मेरा दोस्त है, उसको आई में कुछ प्रॉब्लम था, उसको 1 मंथ का टाइम दिया गया था, तो उसको कॉल वगैरह कुछ आया नहीं। वो 1 मंथ बाद गया, तो उसका वापस से वहाँ RRB ऑफिस गया, और वापस से वहाँ एक मेडिकल मेमो जो पहले बना के दिए थे ना फर्स्ट बार में, वैसा ही मेडिकल मेमो फिर बनाएंगे, और उसी हॉस्पिटल में आपका दोबारा जाना होता है। और उसी हॉस्पिटल में वापस आपका पूरा फुल मतलब जैसे
पहले हुआ था ना मेडिकल, उससे पूरा मेडिकल करेंगे और जिसमें प्रॉब्लम था ना उसको देखेंगे और उसका कुछ रिपोर्ट लेंगे, और वो रिपोर्ट देख के आपका सही है, अगर आपका फिट है तो वहाँ पे आपको फिट कर देंगे।